हेलो फ्रेंड, दिस इज रूमिशा एंड वेलकम टू लेट्स रीड। गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाला एग्जाम जैसे यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज, आज के इस वीडियो में ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बेस होंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते वीडियो लेक्चर्स को। क्वेश्चन है, बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक क्या है? तो बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक है उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन संबंधित है। कक्षा अनुशासन किससे संबंधित है? कक्षा अनुशासन संबंधित है विषय के प्रस्तुतिकरण से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक डिस्कोर्स संबंधित है। तो वैज्ञानिक डिस्कोर्स संबंधित है विज्ञान के प्रयोग से सोचने समझने की सही शक्ति से सृजनात्मक कार्य से। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक डिस्कोर्स विज्ञान के प्रयोग से संबंधित है, सोचने समझने की सही शक्ति से संबंधित है, सृजनात्मक कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गल्पों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता वाला बताने वाले सिद्धांत किन कारणों से प्रभावित है? किन कारणों से प्रभावित है? तो प्राथमिक गल्पों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता बताने का सिद्धांत जो है उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर है। उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो यदि शिक्षक जो है शिक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो सभी छात्र उससे डरने लगते हैं। क्योंकि आज शिक्षक जो आज एक छात्र की निंदा कर रहा है तो कल किसी और छात्र की भी निंदा करेगी, इसलिए सभी छात्र उस टीचर से डरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान कितना है? तो बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान जो है परिवेश का योगदान अनुभवों मूल्य को द्वारा बौद्धिक क्षमता के तालमेल के अनुरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशक्रम संबंधी नियमों से संबंधित है। तो वंशक्रम संबंधी नियमों से क्या संबंधित है? समानता का नियम संबंधित है, विभिन्नता का नियम संबंधित है और प्रत्यागमन का नियम संबंधित है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वंशक्रम संबंधी नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिकाल परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो कैलिकाल परिवार का अध्ययन किया था श्रेसिंगर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी नर्सरी कक्षा में एक बालिका और एक बालक है, दोनों एक साथ सूट पर फिसलना चाहते हैं जबकि सूट पर एक बार एक ही फिसल सकता है। आप क्या करेंगे? तो नर्सरी कक्षा में एक बालिका और बालक दोनों एक साथ सूट पर फिसलना चाहते हैं जबकि सूट पर एक बार में एक ही फिसल सकता है। तो हम करेंगे बालिका को सबसे पहले सूट पर फिसलाएंगे क्योंकि वह छोटी है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन हेतु आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों के मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पोषण नेचर एंड नर्च्योर के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति एवं पोषण सिद्धांत का तात्पर्य है प्रकृति यानी पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त बौद्धिक संपदा को परिवेश में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुभवों के से पुष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है जो प्रायः दूसरे के अनायास उलझकर उनकी चीज़ें तोड़ता है। आप इस प्रकार के व्यवहार को शायद कैसे करेंगे? तो बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे। बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? तो जॉन डीवी जो है प्रयोजनवाद विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है? स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण जो है टर्मन के द्वारा 1916 में टर्मन के द्वारा निर्मित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादक है मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगरी जॉन मेंडल। ग्रेगरी जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो एक बच्चे की शिक्षा जो है जन्म से जीवन पर्यंत होती है। कैसी होती है, जन्म से जीवन पर्यंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते। आपका शिक्षक के रूप में व्यवहार क्या होगा, शिक्षक के रूप में व्यवहार क्या होगा, तो हमारा शिक्षक के रूप में व्यवहार होगा सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चे को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। ये शिक्षा के रूप में व्यवहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रथम चरण क्या है, तो शिक्षक का प्रथम चरण है पहले से योजना बनाना। पहले से योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में दो बच्चे एक साथ बैठे हैं, खूब बातें करते हैं, कहने पर किसी की तरह अलग अलग नहीं बैठते, इससे पूरी कक्षा बाधित होती है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे, आप क्या कार्यवाही करेंगे, तो हम कार्यवाही करेंगे बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे। कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र संबंधित है। त्रिभाषा सूत्र किससे संबंधित है, त्रिभाषा सूत्र संबंधित है स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्कूल के बच्चे को गणित ओलंपियाड में प्रशस्ति मिली तथा तैराकी में स्वर्ण मिला, आपकी दृष्टि में ऐसी सफलता क्या कही जाएगी, ऐसी सफलता क्या कही जाएगी, तो आपके स्कूल में बच्चे को गणित ओलंपियाड में प्रशस्ति मिलता था, तैराकी में स्वर्ण मिला, तो आपकी दृष्टि में ऐसी सफलता क्या कही जाएगी जन्मजात प्रतिभा तथा मार्गदर्शन के रूप में परिवेश द्वारा दी गई उच्च सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है, तो आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर व वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करे तो शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। शिक्षक को निम्नलिखित उपाय क्या करना चाहिए, पहला दिया है कि उसके गृहकार्य में कटौती, दूसरा है प्रचार विषय सिखा, तीसरा वास्तविक कारण की खोज, चौथा है नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करना। तो यदि कोई छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करे तो शिक्षक को जो है वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। उसके गृहकार्य में कटौती करने से तो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगे बच्चे का, और प्रचार से शिकायत करने से भी क्या फायदा, शिकायत करने के बाद डांट पड़ी, उसके बाद बच्चा फिर वैसा कौन सा होगा। तो बच्चे को सबसे पहले जानकारी इस प्रकार से लेनी चाहिए कि वास्तविक कारण क्या है, क्यों बच्चा पढ़ने में अरुचि रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, तो किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका है, छात्र का है। कक्षा में अगर छात्र नहीं है तो क्या कक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या तो छात्र का, तभी तो कक्षा में टीचर आएंगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जिसकी परिलब्धता मूल्यांकन में कम होती है, आपके द्वारा बार बार उपराचात्मक शिक्षण एवं मार्गदर्शन करने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो एक बच्चा जिसकी परिलब्धता मूल्यांकन में कम होती है, आपके द्वारा बार बार उपराचात्मक शिक्षण एवं मार्गदर्शन करने पर भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो बच्चा जो है आरंभ से ही अध्ययन में अनिच्छुक है, इसके बदले नाटक खेलने या गाने में ज़्यादा लगाव रखता है, ज़्यादा लगाव रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप क्या है, मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है, क्योंकि इसमें तो अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इसमें जो है
शिक्षण कौशलों का बोध होता है। शिक्षक कौशलों का बोध होता है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, और पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।